हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर आपकी बुक का द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेकोव। तो द प्रपोजल इस चैप्टर में एंटोन चेकोव ने एक मैरिज प्रपोजल जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। पहले जो टाइटल था इसका वो अ मैरिज प्रपोजल था, ठीक है, ओरिजिनल टाइटल। इज अ वन एक्ट प्ले, एक प्ले के रूप में है ये, ऑफ अ फार्स। फार्स कहते हैं बड़ा चढ़ाकर थोड़ा सा बोलना। तो इसमें कुछ ह्यूमरस भी है, ठीक है, थोड़ा ह्यूमर भी है इसमें। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट भी हैं एंटोन चेकोव। इट वॉज रिटन इन 1888-89। ये 1888 और 1889 में लिखा गया था। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। ये जो प्ले है ये इसमें दिखाया गया है कि एक वेल्दी फैमिली दूसरी वेल्दी फैमिली में रिश्ता करने के लिए जो है वो ढूंढती है। टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय इंकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्टेट्स को इंक्रीज करने के लिए जो है अपनी अच्छी इकोनॉमिक यानी अपनी मनी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो एक तरह से वेल्दी फैमिली में जो है वो मैरिज प्रपोजल रखते हैं। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबकोव। इसमें करेक्टर है इवान लोमोव। तो वो क्या है, काफी लंबे समय से एक वेल्दी नेबर है, वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबकोव। स्टेपन चुबकोव का एक पड़ोसी है और वो काफी वेल्दी भी है, धनी भी है। ऑल्सो वेल्दी कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव 25-year-old डॉटर। अब वो यहाँ पर चुबकोव जो है, यहाँ पर स्टीवन चुबकोव की डॉटर जो 25 ईयर्स की है उसके साथ मैरिज प्रपोजल लेके जो है वो स्टीफन चुबकोव के यहाँ पहुंचता है। नतालिया जिसका नाम है, द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगोटन एमडिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग। और ये जो प्रपोजल था ये इनमें क्या होता है, ये उस लड़ाई में ये भूल जाते हैं कि जो है प्रपोजल जो था इवान लोमोव का वो कुछ डिस्प्यूट, बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उनमें दोनों में, तो ये जो मैरिज प्रपोजल के बारे में इवान भूल ही जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज। शादी फिक्स भी हो जाती है लेकिन तीनों जो हैं इवान लोमोव, ठीक है, स्टेपन चुबकोव और नतालिया स्टेपनोवा, तो ये क्या है, तीनों झगड़ते ही रहते हैं, शादी फिक्स हो जाती है। ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, और झगड़ा जो है इनका चले जाता है। लड़ाई में क्या है, ये मैरिज प्रपोजल को इवान लोमोव जो है वो भूल ही जाते हैं। अब देखते हैं रशियन वेडिंग जो है वो किस तरह से होती है। आपके चैप्टर में दिया है, स्टार्टिंग में देखिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। ठीक है, क्या आप कुछ भी जानते हो रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में? तो आप ये आर्टिकल लिखा गया है रशियन वेडिंग का, तो इसको रीड कर लीजिए। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग की जो प्रिपरेशंस है, जो तैयारियां हैं वो किस तरह से होती हैं। अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, रशियन जो वेडिंग होती है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शंस। प्लानिंग जो होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं जो अरेंज की जाती हैं? एक तो रिंग, ब्राइड्स यानी कि दुल्हन, ड्रेस और जो कार्ड्स होती हैं, और रिसेप्शन, ये चीजें जो है वो अरेंज की जाती हैं। अर्लियर पुराने जो है टाइम में द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, जो दुल्हन की फैमिली होती थी वो रिसेप्शन का जो है वो खर्च उठाती थी। बट नाउ अडे, लेकिन आज के दिनों में ब्राइड्स एंड ग्रूम्स यानी कि दुल्हन और दूल्हा जो है, फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, वो दोनों मिलकर जो है
एक्सपेंस को जो है वो शेयर करते हैं, दोनों लोग मिलके खर्च को उठाते हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, रशियन जो वेडिंग है वो 2 दिन तक चलती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, कुछ वेडिंग्स ऐसी होती हैं जो 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक चलती हैं। और द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स, और जो एक नेसेसरी पार्ट होता है वेडिंग सेरेमनी का, वेडिंग प्रोसेशन, उसमें क्या होता है, कई कार्स जो होती हैं वो एक साथ चलती हैं। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम, और जो दूल्हा होता है उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर ब्राइड या दुल्हन के जो फ्रेंड्स होती हैं, मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, वो क्या है, वेडिंग से यानी शादी से कुछ समय पहले क्या है वो मिलते हैं कुछ समय के लिए। मेक पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेस लिखते हैं वेडिंग सेरेमनी के लिए, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और कुछ कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जब दूल्हा जो पहुंचता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी कि दुल्हन को लाने के लिए, ही हैज टू फाइट टू गेट हर, तो उसको जो दूल्हा है उसको बहुत सारे लोगों से जो है वो लड़ना पड़ता है। वो क्या है, एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है इन लोगों का। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स, रशियंस जो है वो अपार्टमेंट में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उनमें रहते हैं। और एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड, और जो दूल्हा है उसको बहुत सारी सीढ़ियां, स्टेयर्स चढ़कर जो है वो दुल्हन के पास तक पहुंचना पड़ता है। बट एट ईच लैंडिंग, और हर फ्लोर पर, ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन, तो उसको एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना पड़ता है। टू बी अलाउड टू गो अप, एक फ्लोर पे पहुंचे वो तो वहां पे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देना है, फिर नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे वहां भी आंसर, तो आंसर देने के बाद ही जो है वो ऊपर जा सकते हैं। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और जो दुल्हन है उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, और क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, कभी कभी तो वो दुल्हन के बारे में होते हैं, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, और समटाइम्स तो क्या है वो कुछ रिडल्स यानी कुछ पहेलियां भी पूछते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, और जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस के आंसर को देता है। फॉर एग्जाम्पल बताया है, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स, अब दूल्हे को जो है बेबी गर्ल्स की कुछ फोटो दिखाई जाएंगी। एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज, और उन बेबी गर्ल्स में ग्रूम का भी फोटो होगा, ग्रूम की पिक्चर होगी, तो उनमें से पहचानना है कि विच वन इज ब्राइड, कि दुल्हन कौन है इस बेबी गर्ल्स में से। इफ ही गेसेस रॉन्ग, अगर वो गलत आंसर देता है तो ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसको अब ऊपर जाने के लिए, नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचने तक के लिए क्या होता है, उसको कैश देना पड़ता है, रुपए देने पड़ते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स, न्यूली कपल जो मैरिड है, न्यूली मैरिड कपल जो है वो क्या होता है, सिटी में घूमने के लिए जाता है, टूर के लिए। आफ्टर 2 or 3 hours, 2-3 घंटे के बाद जब वो सिटी से लौटते हैं, सिटी के टूर से, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, तो ब्राइड ग्रूम्स जो है वो दोनों रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली, और जो कपल है, ब्राइड और ग्रूम दोनों, एक स्पेशल अरेंज टेबल अरेंज की गई है स्पेशली, और वो अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं। फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ इनवाइटेड गेस्ट भी होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, रिसेप्शन स्टार्ट होता है टोस्ट के साथ। टोस्ट मतलब चीयर अप विद वाइन ग्लास, वाइन ग्लास के साथ में क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं। तो यहां पर एंड देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास,
सॉरी, अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम। वेडिंग टोस्ट क्या है? एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है उनका। वेयर अ क्लोज फ्रेंड, और जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहता है, और रिलेटिव या फिर कोई रिलेटिव ऑफ द ग्रूम, दूल्हे का, और द ब्राइड या फिर दुल्हन का, सेज अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द कहता है, कुछ वर्ड्स कहता है, टू विश द कपल, कपल को विश करने के लिए। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन, और फिर हर कोई क्या करता है, उन गेस्ट में से या फ्रेंड में से हर कोई वाइन का ग्लास रेज करता है, ऊपर उठाता है, एंड ड्रिंक इट अप एंड द सेम मोमेंट, और एक साथ सभी जो है वो उसी मोमेंट ड्रिंक पीते हैं। द ग्रूम, और दूल्हा जो है, इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और फिर दूल्हे को कहा जाता है कि वो दुल्हन को किस करे। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, कुछ टोस्ट के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, लोग खाना पीना शुरू करते हैं, एंड जनरली हैव फन, और जनरली जो है वो फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, और जो दुल्हन है उसको क्या है, चुरा लिया जाता है। वो भी क्या एक तरह से गेम ही है इन लोगों का। शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और दूल्हा जो है वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है दुल्हन के लिए। ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, उसको कुछ फी जो है वो पे करने के लिए कही जाती है दूल्हे के लिए। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, और क्या है, ये उसके दोस्ती हैं दूल्हे के जो ब्राइड को स्टील, चुरा लेते हैं, मतलब छिपा देते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, और फिर वहां पे कुछ दुल्हन के भी फ्रेंड्स होती हैं। दे स्टील द ब्राइड शूज, वो दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी, ग्रूम को भी मनी पे करना पड़ता है फॉर द शू टू, जूतों के लिए भी। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और जो गेस्ट है वो एंजॉय करते हैं ये सब चीजें देखते हो। टसल्स कहते हैं जो गेम खेल रहे हैं ना, वो ब्राइड ग्रूम फ्रेंड्स के बीच में, उनको एंजॉय करते हैं। एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और पार्टी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये तो था रशियन वेडिंग। ठीक है, और प्रपोजल इस चैप्टर में किस तरह से हुआ है। 3 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, इस प्ले में। स्टीफन स्टेपनोविच चुबकोव, ये लैंड ऑनर है। नतालिया स्टेपनोवना, ये स्टेपनोवना चुबकोव की क्या है, डॉटर है। 25 ईयर्स ओल्ड है ये। इवान वेस्लेविच लोमोव, जो प्रपोजल लेके जाता है नतालिया के लिए। ठीक है, और नेवर ऑफ चुबकोव, चुबकोव का पड़ोसी है। अ लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर, ये भी क्या है, लैंड ऑनर है, सस्पिशियस है, ये संदेह में है। अब देखिए प्ले कहां से शुरू होता है। अ ड्राइंग रूम इन चुबकोव्स हाउस, स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव का घर का ड्राइंग रूम है, वहां का सीन है। लोमोव एंटर्स, लोमोव जो है वो एंटर करता है ड्राइंग रूम में चुबकोव के घर पर। बियरिंग अ ड्रेस जैकेट, उसने ड्रेस जैकेट पहनी हुई है। एंड वाइट ग्लव्स, और वाइट ग्लव्स का मतलब एक तरह से उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है। चुबकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबकोव जो है वो खड़ा हो जाता है लोमोव से मिलने के लिए। चुबकोव कहता है, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am surprised. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? तो चुबकोव इवान लोमोव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वेस्लेविच, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और क्या करता है चुबकोव, इवान लोमोव का क्या करता है, इससे किसी हैंड शेक करते हैं हम, उस तरह से एक्सक्यूज करना हैंड को। तो ये बहुत ही सरप्राइज है माय डार्लिंग। तो क्या ये अफेक्शन जो है वो शो कर रहा है इवान लोमोव के लिए। चुबकोव पूछता है, कैसे हो तुम इवान? लोमोव कहता है, थैंक यू। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन का मतलब कि आपका जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है। चुबकोव आंसर देता है, बी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। वो कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारी जो प्रेज हैं, तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं,
ठीक है, उन्हीं का असर है ये सब कुछ ठीक चल रहा है। सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज डू, बैठ जाइए। नाउ यू नो, देखो अब तुम जानते हो, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। देखिए तुम जानते हो कि तुम्हें अपने नेबर्स के लिए नहीं भूलना चाहिए, अपने पड़ोसियों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, ये क्या है, अफेक्शनेशन के वर्ड्स है जो चुबकोब लोमोब के लिए प्रेजेंट कर रहा है, लोमोब को बोल रहा है। वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, अच्छा ये बताओ तुम इतने फॉर्मल गेटअप में क्यों हो आज। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, ट्रेजर फिर यहां पे डियर के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जो किसी ओकेजन पे पहनी जाती है वो ड्रेस, किसी इवनिंग ड्रेस पे, किसी भी पार्टी में, किसी वॉल पे, तो तुम ऐसी ड्रेस में क्यों हो, फॉर्मल ड्रेस में। लोमोब कहता नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, नहीं नहीं मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, ठीक है, तो ऑनर्ड बोलता है स्टेपन स्टेपनोविच के लिए। चुबकोब कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो अच्छा ये तो बताओ मुझसे मिलने आए हो तो तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। माई प्रीसियस, प्रीसियस फिर यहां डियर के लिए बोला गया है। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईवे विजिट, अगर तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम न्यू ईयर का जो इवनिंग विजिट होता है, जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, लगता है उस तरीके से आए हो तुम। लोमोब कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, हाँ तुम देखते हो ये उसी की तरह दिखता है। टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूं ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, टू ट्रेवल यू विद अ रिक्वेस्ट, और मैं तुम्हें थोड़ा ट्रबल, तुम्हें कष्ट देने के लिए आया हूं एक रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट करने आया हूं तुम्हें। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू और हैव, मैं 2 या 3 बार नहीं कई बार आया हूं तुमसे हेल्प मांगने के लिए। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और तुमने क्या है हमेशा से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की है। आई मस्ट आस्क यू पार्डन, मुझे माफ करना, मुझे कुछ कहना है तुमसे। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं। आई शेल ड्रिंक सम वाटर, मुझे कुछ पानी पीना है। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच ड्रिंक्स। लोमोब क्या है यहाँ पे, नर्वस है, अब वो नतालिया का हाथ मांगने आया है, एक मैरिज प्रपोजल रखने आया है, लेकिन नर्वस है, वो कह नहीं पा रहा है चुबकोब से नतालिया के बारे में, तो थोड़ा सा नर्वस है। वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी पीता है वो। चुबकोब असाइड, चुबकोब थोड़ा साइड में जाता है, दिली दिल में सोचता है ही हैज कम टू बोरो मनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसा उधार मांगने आया है। शेडंट गिव हिम मनी, उसको तो पैसा बिल्कुल देना नहीं है। देखिए यहाँ पर वो 2 माइंड से है चुबकोब, एक तो उधर माई प्रीसियस, माई डियर, माई डार्लिंग, ये अफेक्शनेशन वर्ड बोल रहा है। अब इधर क्या कह रहा है कि ये पैसा मांगने आया होगा, इसको पैसा बिल्कुल देना नहीं है। अलाउड, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, अच्छा बताओ तो क्या बात है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताओ तो सही। माई ब्यूटी मतलब यहाँ फिर माई डियर बोला गया है। इतना ज्यादा नर्वस है लोमोब कि वो अपने जो हार्ट में जो फीलिंग्स है वो बोल नहीं पा रहा है चुबकोब के सामने। लोमोब कहता है यू सी ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टेपन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस। देखिए पहले उसने क्या कहा, ऑनर्ड स्टेपनोविच कहा, फिर क्या कह रहा है, स्टेपन ऑनरिच कह रहा है। तो इतना ज्यादा नर्वस है कि वो ठीक से स्टेपन स्टेपनोविच का नेम भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आई मीन, और क्या है, वो कह रहा है कि मैं बहुत ही बुरी तरह से घबराया हुआ हूं। एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा आपने नोटिस भी किया होगा। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि तुम ही एक ऐसे हो, एक अकेले पर्सन हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं इसके लिए डिजर्व तो नहीं करता हूं कि आप मेरी हेल्प करें, ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और ऐसा कोई राइट भी नहीं है मुझे कि मैं आपकी हेल्प मांगूं, ठीक है। चुबकोब कह रहा है ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, अच्छा एक काम करो तुम ये
गोल गोल तो बातें घुमाओ मत, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ क्या बात है। डार्लिंग स्पिट इट आउट, स्पीक द मैटर, बात बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। वेल लोमोब कहता वन मोमेंट, एक मोमेंट रुकता है, दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। अब एक पल के लिए रुकता है वो और फिर कहता है चुपकोप से कि मैं आया हूं आपकी डॉटर का हाथ मांगने के लिए। नताल्या स्टेपनोवा इन अ मैरिज, सर शादी करने के लिए जो है मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। चुपकोप जॉयफुली, बाई जो मतलब जैसे हम कहते हैं ओ माई गॉड, सरप्राइज होना इस तरह से, तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है वो, कह रहा है ओ माई गॉड। इवान वेस्लेविच से इट अगेन, इवान वेस्लेविच लोमोव तुम एक बार दोबारा से कहो। डिडंट हियर इट ऑल, मैं सुन नहीं पाया ठीक से, दोबारा बोलिए। लोमोव कहता आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगते हुए। चुपकोप कहता है इंटरप्टिंग माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन। चुपकोप जब उसने कहा ना आई हैव द ऑनर टू आस्क, आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता लोमोव, उतने में चुपकोप उसको इंटरप्ट कर देता है, रोकता है बीच में ही, कहता है माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, एंड सो ऑन, यस इंडीड, वास्तव में, एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इम्ब्रेसिस एंड किसेस। लोमोव क्या करता है वो, इम्ब्रेस मतलब हक, उसको गले से लगा लेता है, उसको किस करने लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो इतने दिनों से इसी बात का इंतजार कर रहा था। इट्स अ बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, ये तो मेरी हमेशा से डिजायर रही है। सैड्स अ टीयर, चुपकोप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, मैं तो हमेशा से तुम्हें प्यार करता था। एज इफ यू वेर माई ओन सन, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, भगवान ईश्वर जो है तुम्हारी मदद भी करे, तुम्हें प्यार भी दे, ठीक है, तुम्हें होप दे। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड है चुपकोप और इतना ज्यादा खुश है कि उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस आइडियोटिक वे फॉर, पता नहीं क्यों मैं ऐसे आइडियोटिक वे में बिहेव कर रहा हूं, चुपकोप बोलते हैं। आई एम ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बैलेंस ही खो गया हूं। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं इतना अजीब से, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, कि अजीब वे में बिहेव कर रहा हूं। विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, नताशा मतलब यहां नताल्या से है, कि मैं जाता हूं अभी और नताल्या को अभी बुला के लाता हूं। इतना ज्यादा खुश हो गया चुपकोप जब लोमोव ने चुपकोप की डॉटर से मैरिज करने के लिए उसका हाथ मांगा है। तो लोमोव क्या कहता है, ग्रेटली मूव्ड, वो बहुत इंप्रेस हो गया। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। ऑनर्ड स्टेपनोविच, आपको लगता है कि नताल्या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। चुपकोप कहता वाई, क्यों पूछ रहे हो ऐसा तुम, ऑफ कोर्स करेगी माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वुडंट कंसेंट शी इज इन लव, और ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारे प्यार में है। इगेड, ए गॉड, अब यहां पे हे भगवान, ई गॉड का मतलब क्या है, ई गॉड, हे ईश्वर, सी इज लाइक अ लव स्टिक ईट, लव स्टिक कैट, वह तो तुम्हारे प्यार में एक तरह से लव स्टिक कैट है। लव स्टिक कैट मतलब जैसे तुम्हारे प्यार में पागल है वो तो नताल्या, एंड सो ऑन। शैडन बी लॉन्ग, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वह अब क्या कर रहा है, वो नताल्या को बुलाने जा रहा है। एग्जिट, और वो अपने ड्राइंग रूम से जो है चुपकोप नताल्या को बुलाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। लोमोव को अचानक से क्या है, वो ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि अब वो फिर नर्वस हो जाएगा, उसे डर लग रहा है कहीं नताल्या जो है मना ना कर दे उसे शादी करने के लिए। इट्स कोल्ड, उसको ठंड लग रही है। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, कह रहा मैं बहुत ज्यादा कांपने लगा। जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा एग्जाम है,
जैसे स्टूडेंट को एग्जाम से पहले जो ट्रेम्बलिंग होता है, जो बॉडी में एक तरह से डर होता है, ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन से पहले कि मेरा एग्जाम ही है अभी तो। द ग्रेट थिंग इज, सबसे बड़ी बात क्या है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। माई माइंड मेड अप का मतलब होता है टू बी डिटरमाइंड टू मैरी विद हर, मैं तो पहले से ये डिटरमाइंड कर चुका हूं कि उससे शादी करना है, ठीक है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया है सोचने के लिए, टू हेजिटेट टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, इट्स कोल्ड नतालिया। अगर मैं, अब बहुत ज्यादा सोच रहा है यहाँ पे लोगों, क्या कह रहा है कि अगर मैं सोचता ही रहूंगा, रिलक्टेंट रहूंगा, हेजिटेट रहूंगा, तो और इधर उधर की बातें करूंगा और अपने लिए एक आइडियल मैच ढूंढूंगा या फिर कोई सच्चा प्यार ढूंढूंगा, सच्चा लव, एक ट्रू लव ढूंढूंगा, तो मेरी कभी भी मैरिज होगी नहीं, शादी नहीं होगी कभी। तो अब क्या कर रहा है वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि नतालिया का मैच उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है, और अब क्या है, अब उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो अपने आप के लिए कह रहा है कि लोमोब को अब जो है नतालिया शादी कर लेनी चाहिए, वो तो परफेक्ट है। और फिर उसे एकदम से फिर ठंड लगने लग जाती है, ठीक है, उसे डर है नतालिया आएगी तो पता नहीं क्या कहेगी। स्टेप नंबर 1 इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। नतालिया स्टेफन जो एक तरह से एक्सीलेंट हाउसकीपर है, मतलब वो घर को संभाल सकती है। नॉट बैड लुकिंग, दिखने में बुरी भी नहीं है। वेल एजुकेटेड, अच्छी भी पढ़ी लिखी भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और क्या चाहिए मुझे। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब क्या है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ग्लोमोब कैसा फील हो रहा था, वो घबराया हुआ है, अब पानी पीता है और वही सोच रहा है कि अब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, मतलब ड्रिंक्स और एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, मतलब वो सोच रहा है कि अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक इन द सेकेंड प्लेस I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awful upset at this very moment. My lips are trembling and there is a twitch. Twitch कहते हैं quiver, कांपना. In my right eyebrow. अब देखिए, अब वो उसके कानों में कभी कुछ आवाज सुनाई दे रही है, घबराया हुआ है लोमोब, पानी पी लेता है वो, फिर अब वह सोच रहा है कि अब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वह 35 इयर्स का हो गया है, 35 साल का है। अगर उसकी शादी होनी है तो अभी हो सकती है, 35 के बाद उसकी एज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अब उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, अभी कह रहा है 35 साल का हो गया मैं, अगर अभी शादी नहीं हुई तो फिर होगी ही नहीं, सही टाइम तो यही है, और उसके लिए शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर 35 के बाद। सेकंड पे क्या सोचता है कि अब उसे जो है शांत और सिंपल रूटीन वाली जो लाइफ है वो जीनी चाहिए, जिसके लिए क्या है, शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट एट दिस वेरी मोमेंट, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट ब्रो। अब कह रहा है कि अब वो थोड़ा सैड हो जाता है इन सब बातों से। क्या लग रहा है, अब वो कह रहा है उसकी एक उम्र ज़्यादा हो रही है, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। और सबसे बुरी बात जो है, बट द वर्स्ट ऑफ ऑल दिस द वे आई स्लीप, वो कह रहा है कि अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें ला रहा है अपने माइंड में। क्या कह रहा है, सबसे बुरी बात तो यह है कि जैसे मैं सोता हूँ नाइट में, तो अपने सोने का जो तरीका है वो बहुत ही खराब बता रहा है यहाँ पर। I no sooner get into bed and begin to go off, और जैसे ही मैं सोने के लिए बेड पे लेटता हूं तो क्या होता है, begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull
and I can feel it in my shoulder and head। तो जैसे ही कहता है मैं सोने के लिए